प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद के बारे में अध्ययन करेंगे। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म 1910 ईस्वी में शाहजहाँपुर में हुआ। इनकी शिक्षा भी यहीं हुई। इन्होंने पश्चिम के आधुनिक साहित्य का अच्छी तरह से अध्ययन किया, जिनमें प्रमुखतया इब्सन, बर्नार्ड शॉ, डी.एच. लॉरेंस तथा फ्रायड के प्रति वे विशेष अनुरक्त प्रतीत होते हैं। जिंदगी को उन्होंने कड़वाहट, तीखेपन, विकृति और विद्रूपता में ही देखा था। संभवतः इसी कारण उन्होंने समाज के प्रति तीव्र वितृष्णा, प्रबल आक्रोश और उग्र विद्रोह का भाव प्रकट किया है। जीवन की इस कटु अनुभूति ने ही उन्हें फक्कड़, निर्द्वंद और संयमहीन बना दिया था। भुवनेश्वर ने हिंदी में पाश्चात्य शैली के एकांकी की परंपरा चलाई। उनकी प्रथम रचना कारवां, जो कि एकांकी संग्रह भी था, जिससे एकांकी जगत में नए प्रयोग के रूप में स्वीकार किया गया। उनके एकांकी नाटकों में जीवन में व्याप्त निराशा, हताशा और उदासी के चित्र मिलते हैं। जीवन के यथार्थ धरातल से एकांकी की कथा वस्तुओं का चयन किए जाने तथा बुनियादी ढंग से उनका विश्लेषण किए जाने के कारण भुवनेश्वर जी की एकांकियों में अनोखी मार्मिकता आ गई है। स्त्री पुरुष संबंधों की असहजता, सामाजिक नैतिकता के ह्रास, कुंठाओं और रुग्ण मानसिकता का उनके एकांकियों में सफल चित्रण हुआ है। स्ट्राइक उनका दूसरा महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है। नाटकीयता के आकस्मिक विस्फोट के कारण उनके एकांकियों का शिल्प वस्तुतः आज के बुद्धिवादियों के जीवन की प्रतिकृति माना जाता है। उनकी प्रथम रचना श्यामा को माना जाता है, जो कि एक वैवाहिक विडंबना पर आधारित है। हंस के दिसंबर के 1933 ईस्वी के अंक में यह प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने अन्य एकांकी रचनाएं शैतान, एक साम्यहीन साम्यवादी, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी आदि को संग्रहित करके सन 1936 में कारवां संज्ञा देकर प्रकाशित किया। इन सभी एकांकियों पर पश्चिम की एकांकी शैली की छाप है। विषय वस्तु और समस्या के विश्लेषण में पश्चिम के बुद्धिवादी नाटककारों इब्सन और शॉ का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परिशिष्ट में लेखक ने अपने नवीन जीवन दर्शन को उपस्थित करने वाले जो सूत्र वाक्य दिए हैं, वे शॉ के व्यंग और फ्रायड की यौन प्रधान विचारधारा का स्मरण दिलाते हैं। इनके अन्य भी महत्वपूर्ण एकांकी इस प्रकार हैं: मृत्यु, हम अकेले नहीं हैं, 8:15 बजे, स्ट्राइक और ओसर। इन रचनाओं में इनकी दृष्टि का विस्तार देखने को मिलता है। यौन समस्या तथा प्रेम के त्रिकोण से ऊपर उठकर वे समाज के दुख दर्द को भी
देखने लगते हैं। फोटोग्राफर के सामने 1945 में प्रकाशित हुई एकांकी है तांबे के कीड़े 1946 में। इनमें मनुष्य की बढ़ती हुई अर्थलोलुपता का उद्घाटन किया है। सन 1948 में इन्होंने इतिहास की कैचुल एकांकी लिखा और इसके अनंतर उनके कई ऐतिहासिक एकांकी प्रकाशित हुए। आज़ादी की नींव 1949, जेरूसलम 1949 ईस्वी, सिकंदर 1949 में, अकबर 1950 ईस्वी, चंगेज खां 1950 जैसी रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर भी उभरा है। अंतिम कृति सिखों की गाड़ी 1950। भुवनेश्वर की एकांकी रचनाएं बड़ी सशक्त हैं। उनका सबसे पहला आकर्षण उनके काव्यात्मक, व्यंजनापूर्ण और मर्मस्पर्शी तथा कभी-कभी चुभती शैली में लिखित रंग निर्देश है। इन रंग संकेतों द्वारा उन्होंने रंगमंच की व्यवस्था, वातावरण के निर्माण, पात्रों की रूप योजना, उनकी चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन के साथ ही अपने मूल मंतव्य नाटकीय प्रभाव को भी यही स्पष्ट कर दिया है। संवाद प्रारंभ होते ही संघर्ष का स्वरूप स्पष्ट करने लगते हैं। घटनाक्रम के घात प्रतिघातों के साथ ही वह तीव्र होते जाते हैं और चरम सीमा पर पहुंचते ही यवन का पतन होता है। चरित्र चित्रण में उन्होंने एक दो बातों से ही अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। आज के अभिजात वर्ग की दुर्बलताओं, विकृतियों और कुरूपताओं को उन्होंने कुरेद कुरेद कर नग्न कर दिया है। आदर्श के घटाटोप के नीचे कितना कलुष है, कितनी गंदगी है, उनकी रचनाएं इसे प्रकट कर देती हैं। इन्होंने समस्याओं को उभार भर दिया है, उत्तर उन्हें सोचना है जो स्वयं रोगग्रस्त है। इस प्रकार भुवनेश्वर प्रसाद ने एक तरह से देखा जाए तो आज के समाज में जितनी विकृतियां हैं, विद्रूपता हैं, जितनी कलुषता है, उसको अपनी कृतियों में समावेशित करते हुए आम जन को यह चेताया है कि इन विद्रूपताओं, कलुषताओं से दूर रहना चाहिए और जितना आडंबर व्यक्ति करता है वो उतना ही अंदर से कलुषित भी होता है। यह भुवनेश्वर प्रसाद बताना चाहते हैं। साथ ही आज के जीवन में फ्राइड के दर्शन का भी प्रभाव देखने में मिलता है। इन्हीं सारी बातों को भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने एकांकियों में दर्शाया है। साथ ही ऐतिहासिक पात्रों को लेकर भी उन्होंने एकांकी लिखी हैं, जिनके माध्यम से इतिहास के महत्व को बताते हुए साथ ही यह सीख भी दी है कि इतिहास में जो हम भूल कर आए हैं वो भूल हमसे दोबारा ना हो, उस या उन घटनाओं की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यही चीज़ें भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने एकांकियों में वर्णित की है। साथ ही युवक जो आज भटकन का शिकार हो रहा है उसको भी रेखांकित किया है।
धन्यवाद।